अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और अब हम हेल्थ टॉपिक पर तो बात करेंगे इंशाल्लाह ताहा जब तक मेरी ज़िंदगी है, और साथ हम हर टॉपिक में एक अखलाकी मैसेज भी दिया करेंगे। इसकी बजाय कि हम ये ध्यान करें कि कोई कहाँ बैठ के बात कर रहा है, बेड पे बैठा हुआ है, बेडरूम में बैठा हुआ है, छत पे बैठा हुआ है, दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ है, गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, इस बात पे कि बजाय इसके कि एक तो हमें चीज़ों का पता नहीं है, अगला कोई हमें चीज़ें बता रहा है, ठीक है, मेहनत करके टाइम निकाल के फ़ी सबीलिल्लाह। तो इसकी बजाय कि हम ध्यान दें कि क्या ये प्रोफेशनल एटीट्यूड है, क्या ये नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है, कैसे इंसान को सिखाएं जिसकी ज़िंदगी प्रोफेशन के नाम है। ख़ुद बेशक हम घर में पूरा दिन बैठे हों 14-15 घंटे टीवी के आगे और हमें कुछ भी ना करना आता हो, तो उसकी बजाय हमें चाहिए कि हम इस बात पे ध्यान दें कि इस इंसान की डेडिकेशन क्या होगी इस काम के साथ, कि ये गाड़ी में, ये बेडरूम में, ये छत पर, ये किसी भी टाइम कहीं भी टाइम काम करना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसान बहुत मसरूफ़ है, उसके पास टाइम नहीं है, और उसको जिस जहाँ दिन के कोने में टाइम मिलता है कि उसके बाद तो मैंने अपने कामों को शुरू हो जाना है, वो वहाँ पे बैठ के इल्म बांटना शुरू कर देता है। सो ये तो हो गया अखलाकी मैसेज। अब हम बात कर रहे हैं थायराइड डिसऑर्डर्स की, बिकॉज हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और इसी वजह से मैं अपने सप्लीमेंट्स भी बहुत जल्दी लॉन्च कर रही हूँ। थायराइड मेरे सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, और अब जो मेरे नेक्स्ट सप्लीमेंट्स आ रहे हैं वो थायराइड और गट को लेकर आ रहे हैं। अभी जो मैंने पहले 8 सेट ऑफ सप्लीमेंट्स निकाले हैं उसमें मौजूद नहीं है थायराइड और गट, लेकिन इंशाल्लाह साल के अंदर थायराइड और गट के भी आ जाएंगे, खासकर हाइपोथायराइड के, कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के। अब बात यह है कि थायराइड आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, हाइपोथायराइड भी और हाइपरथायराइड भी, लेकिन हाइपोथायराइड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। उसकी रीज़न ये है कि हाइपोथायराइडिज्म में आपके पास मास्ट सेल एक्टिवेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हिस्टामीन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे जो हेल्दी खाने के आइटम्स हैं उसमें भी हिस्टामीन मौजूद है, इसलिए मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं जिनको हिस्टामीन एलर्जी होती है, जब मैं उनके एंटी हिस्टामीन डाइट प्लान्स बनाती हूँ तो उसमें मैं ख्याल रखती हूँ कि बहुत सारे हेल्दी फूड्स जिसमें हिस्टामीन नहीं उनको दिया जाए, जिसकी वजह से वो हील होते हैं। और याद रखिए, डर्मेटोलॉजिस्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, ये मेडिकल प्रॉब्लम होता है, ये फंक्शनल मेडिसिन डाइट प्लान से ही सॉल्व हो सकता है, जिस तरह मैं क्लाइंट्स को देती हूँ। ड्राई स्किन के आप कुछ भी लगाएंगे, स्टीरॉयड क्रीम में देंगे, आपको स्टीरॉयड के इंजेक्शन ठोकेंगे, आपकी थोड़ी देर के लिए इम्यून सिस्टम नीचे जाएगा, आपको लगेगा आप ठीक हो गए हैं। आपकी मास्ट सेल एक्टिवेशन, मास्ट सेल इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है, वो नीचे जाएगा, आपको लगेगा ठीक हो गया, प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहेगा और फिर बाहर आ जाएगा। इसको अंदर से ठीक करना होता है। तो द थिंग इज़ दैट कि दूसरी रीज़न आपके पास ये होती है, जो हाइपोथायराइडिज्म है वो कोलेजन प्रोडक्शन को भी बॉडी में डिक्रीज़ करता है। और हाइपोथायराइडिज्म के साथ साथ आपके पास ये एक्जिमा, स्किन रैशेस इसलिए होते हैं क्योंकि 90% ऑफ द केसेस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म आपके पास हाशिमोटोस थायराइडाइटिस की वजह से होते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, इस वीडियो का मकसद यही है कि लोगों को नॉलेज मिल जाए कि प्रॉब्लम हो क्या रही है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हर हाल में लीकी गट के साथ एसोसिएटेड होता है। लीकी गट में आपको मेजॉरिटी खाने की मैक्रो प्रोटीन से एलर्जी होती है, खास करके वो प्रोटीन जो गंदम में, दूध में, रेड मीट में, इन चीज़ों में मौजूद होती है। और ऐसे लोगों की बॉडी में हीट स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो अंडा और अंडे की प्रोटीन भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो मल्टीपल फूड एलर्जीज हो जाती हैं। उसकी वजह से आपके पास ये इशू होना शुरू हो जाता है। और ड्राइनेस का इशू 100% हाइपोथायराइडिज्म के साथ इसलिए होता है क्योंकि जब थायराइड हार्मोन के लेवल्स नीचे जाते हैं तो जो स्किन के एसेंशियल ऑयल्स हैं, जिन्होंने स्किन को मॉइस्ट रखना होता है, जो बहुत ज़रूरी हैं, उनकी प्रोडक्शन, उनका बनना भी आपके पास कम हो जाता है। अब इस केस में ज़रूरी है कि आप दूध से, बिकॉज दूध आपके पास इस केस में इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होती है, एक्ने भी ज़्यादा होती है। एनिमल डेयरी से प्लीज़ आप दूर रहें, वो और इन्फ्लेमेशन करेगी। वीट, ग्लूटेन से आप प्लीज़ दूर रहें। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरे क्लाइंट्स में, मेरे पेशेंट्स में 6-6 महीने वीट छोड़ने के बाद थायराइड की एंटीबॉडीज़ गायब होना शुरू हो गई हैं। और भी बहुत सारे ग्रेन्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लीज़ शुगरी फूड से दूर रहें, फिर शुगरी फूड्स और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं बॉडी में। प्लीज़ ट्रांस फैट्स और वेजिटेबल ऑयल से दूर रहें, वो भी इन प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा करते हैं। इन 4 चीज़ों को आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, वैसे तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन आप तो चीट डेज पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 6 महीने के एक्सक्लूजन पे प्लीज़ चले जाएं अगर आप अपनी स्किन और अपनी ओवरऑल थायराइड कंडीशन बेटर देखना चाहते हैं। आई सी ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का अखलाकी मैसेज थोड़ा लंबा था, 1 मिनट का था, आइंदा से सिर्फ 10-12 सेकंड का हुआ करेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।